सुरजी की बार खोलो। और बेशरम सब सो गई। जैसे तीसरी बार कहा कि बार खोल, तो जवान पे ब्रेक लग गई। ब्रेक क्यों? जया जैसे तीसरी बार काकी के बार खोल, जवान पे ब्रेक लग गई। कहने लगे नाना, आज मैं अपनी बड़ी रानी से जाकर के मिलूंगा। महाराज ने घोड़ा लौटाया और अपनी बड़ी रानी के दरवाजे पर पहुंचे और किवाड़ खटखटाने लगे। सुनीला, किवाड़ खोलो। सुनीति, किवाड़ खोलो। अरे तुम भी सो गई क्या? धीमे धीमे कह रहे क्यों ऊपर वाली नाग न जग जाए। बनाए धीमे धीमे। सुनीति, किवाड़ खोलो। सुनीति सोचने लगी, हमें मालूम पड़ रहा है कि सौत्र के कहने पे मेरे पिया मुझे मारने के लिए आए। कहने लगी, पिया मैं सो नहीं रही हूं, मैं जग रही हूं, लेकिन मैं आज किवाड़ों को नहीं खोलूंगी। हमें मालूम पड़ रहा है तुम सौत्र के कहने पे मुझे मारने के लिए आए हो। तो सुने पिया के बिन भरे चलने नहीं हो यूं मगाओ। मेरे मारन काटे सोतने के बलमा मेरो पता। आज मालूम पड़ रहा है सौत्र के कहने पे मुझे मारने के लिए आया। क्या बोली? पिया एक दिन पिया रे मोहर धर के आजो कर लो तुरंत साई। किवाड़ों को नहीं खोलूंगी। तुम सौत्र के कहने पे मुझे मारने के लिए आए। महाराज उत्तान पात कान लगे, ठरग जी किवाड़ खून दे। हम तेरी बहन से छिपके आए तो से छिपके मिलवे खेले। सोई एकदम से किवाड़ खून दे और अपने पिया के चरणों की रजो अपने माथे से लगाई। 6 महीना हो गए थे भगवत प्रेमियों,
बाल सन की तरह सफेद हो गई थी, चेहरे पे जूरियां पड़ गई थी। सुनीति कहने लगी, पिया जब तुम मेरे साथ में रहती थी तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह से दमकता था, तुम्हारे चेहरे पे जूरियां पड़ गई। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, गोरी क्या बताऊं, मैंने तुम्हें कितना समझाया था पूरी रात, लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी। आज हम में और तुम में कितनी दूरियां हो गई, कितनी दूरियां हो गई। पहले करीब थी, जय हो, अब दूरियां भी हैं। उपदेश के नसीब में मजबूरियां भी हैं, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है। ये भद्रे पहले करीब थी, जय हो, अब दूरियां भी हैं। आधार के नसीब में मजबूरियां भी हैं, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है। पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं, मेरे नसीब में मजबूरियों के सिवा कुछ है नहीं। हे भद्रे, आज मैं तुम्हें 6 महीना के बाद तुम्हारी यह सूरत को मैं देख रहा हूं। सुनीति कहने लगी है, पिया तुम मेरी आत्माओं से बाहर नहीं थी, सूरत ही तो देखने के लिए नहीं मिली, अभागिन कौन होती है। सुनो, तुम मुझे अब भी प्यार करते हो, पिया मन भाए है सुहागिन बही है, पिया मन भाए है सुहागिन बही है, और दिल से उतर जावे अभागिन बही है, दिल से उतर जावे अभागिन बही है, दिल से उतर जावे अभागिन बही है। पिया मन भाए सुहागिन बही है, और दिल से उतर जावे अभागिन बही है, दिल से उतर जावे अभागिन बही है, जो उतर जावे अभागिन बही है, दिल से उतर जावे अभागिन बही है। पिया मन भाई सुहागिन बही है, और दिल से उतर जावे अभागिन बही है। मैं तुमसे दूर नहीं हूं, आज रात्रि के समय आपका मन कैसे हो गया। कहने लगी, हे भद्री तुम्हें नहीं मालूम, रात में हम 1400 जवानों को लेकर के शिकार करने के लिए गए थे। एक हिरण का पीछा करते हुए चले गए, बहुत दूर निकल गए, सारे जवान लौट आए परेशान होकर के, विश्राम करने लगे। हम आए, तुम्हारी छोटी बहन के दरवाजे पे पहुंचे, किवाड़ खटखटाते रहे, उसने किवाड़ नहीं खोले। मेरे दिमाग में झटका लगा कि चलो आज हम अपनी बड़ी रानी से जाकर के मिलेंगे, तुम्हारी चाहत मुझे यहाँ पे खींच ला। सुनीति कहने लगी, है पिया रात के हारे थके हो गए, रात के हारे थके हो गए, तुम्हें भूख भी लगी होगी, भूख भी लगी होगी। कहने लगी, भूख कुछ नहीं, चल अंदर चल। कहने लगी, पिया अंदर कहां चल, टूटी सी चारपाई, फटी सी रजाई है, एक गुदड़िया है, बाग में बदबू आ रही है, अब हम तुम्हें बैठा ले तो बैठा ले कहा। महाराज के नेत्र में आंसू आ गए, कहने लगे, हे भद्रे चलो एक रात हम तुम बैठ के ही काट लेंगे, एक रात हम तुम बैठ के काट लेंगे। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि राजा परीक्षित देखेंगे
आज महारानी सुनीति महाराज को कितना प्यार कर रही है, कितना प्यार कर रही है। अंदर ले गई और सुनील लेके दर आज रानी सुनीति अपने पिया के चेहरा को देख करके फपक फपक के रो रही है। 10:30 बजे तक का कार्यक्रम रखें, आधा घंटा कम कर दो। दिमाग रखना भगवत प्रेमियों, हमारी कथा का विषय ध्यान रखें। 12 बजे से लेकर के